अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद बिलाल साबर, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, इससे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको स्टोइशियोमेट्री जो है उसकी डेफिनेशन और उससे रिलेटेड जो रिलेशनशिप थे उसको बड़ी तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि स्टोइशियोमेट्री के जितने रिलेशनशिप्स हैं हम उसमें टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट को फॉलो किए बगैर एंट्रेंस टेस्ट के अंदर उन एमसीक्यूज को कैसे शॉर्टकट वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने जो चीज आपको दी जाएगी और जिससे जो मालूम करना होगा उसको मैंने कहा था कि एज इट इज आप मालूम करेंगे, यानी कि टेक्स्ट बुक के रूल्स को हम फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो स्टोइशियोमेट्री के टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे ना, उसमें स्टूडेंट्स आप ये बात याद रखेंगे कि हमें न्यूमेरिकल पोर्शन में न्यूमेरिकल के 4 नंबर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लेने के लिए टेक्स्ट बुक के रूल्स को फॉलो करना है। तो इसीलिए आज जो हम स्टोइशियोमेट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे उसमें हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक जो है वो जिस तरह से हमें टेक्स्ट बुक वाला कहेगा हम उस तरीके को फॉलो करके न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सॉल्व। स्टूडेंट, स्टोइशियोमेट्री के न्यूमेरिकल में बस सिर्फ एक पॉइंट आपने याद रखना है। वो भला क्या है? वो पॉइंट स्टूडेंट्स ये है कि आपको जिस भी चीज को कैलकुलेट करना होगा बस आपने ये याद रखना है, सर हमने हमेशा स्टोइशियोमेट्री के न्यूमेरिकल के अंदर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बाद मोल टू मोल बात करनी है। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का चाहे आपने मास मालूम करना है चाहे वॉल्यूम मालूम करना है, बट आपने केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए पहले उसका क्या निकालना है, मोल। तो आपने हमेशा मोल टू मोल जो है वो बात करनी है। इसीलिए हम उस टेक्स्ट बुक के सिनेरियो को आज क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे और टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो है वो हम न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बेटा जी स्टेटमेंट हम देखेंगे क्या है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4। यानी कि सबसे पहले सर स्टेटमेंट में जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट करना है, क्या, नंबर ऑफ ग्राम्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं? वो समझते हैं कि ग्राम का मतलब ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल, वो मोल वाला आ गया। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे सिर्फ लफ्ज स्टूडेंट क्या है, ग्राम। तो ग्राम का मतलब क्या है, ओनली मैस, यानी कि मैस का यूनिट है। तो हमें कैलकुलेट करना है मैस स्टूडेंट्स किसका, K2SO4 एंड आपके पास क्या आ गया जी, वाटर। तो दो चीजों का मैस कैलकुलेट करना है जो प्रोड्यूस होगा कब, व्हेन, जब 14 ग्राम ऑफ KOH आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ H2SO4। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप इसमें क्या लिखेंगे, गिवन डाटा। तो बेटा जी गिवन डाटा में तो सिर्फ एक चीज आपको गिवन है, वो भला क्या है सर, वो KOH का हमें मैस गिवन है, वो कितना है, 14 ग्राम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले गिवन डाटा में लिखेंगे आपके पास क्या जी, मैस ऑफ KOH। तो KOH का जो मैस स्टूडेंट्स आपको गिवन है वो है जी 14 ग्राम। ले जी 14 ग्राम KOH का मैस आ गया। उसके बाद जो फाइंड आउट डाटा जो हमें फाइंड करना है, मैंने स्टार्ट में बताया स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम्स। ग्राम्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इस ग्राम्स का मतलब मैंने बताया इट्स ओनली द यूनिट ऑफ मैस। तो हम इसमें मैस कैलकुलेट करेंगे किसका, K2SO4 एंड वाटर। तो स्टूडेंट्स, फाइंड आउट डाटा में दो चीजें हमें मालूम करनी है। वो क्या है, एक चीज हमें जो मालूम करनी है वो बेटा जी आपके पास है मैस किसका, K2SO4 का, ये नंबर 1। और नंबर 2 स्टूडेंट्स, जो चीज हमें मालूम करनी है वो भी क्या है, मैस है किसका, वाटर का, H2O। ये ले ली। तो हमने सर गिवन डाटा और उसके बाद क्या लिख दिया, फाइंड आउट डाटा। आगे देखें, ऑल्सो कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस। तो सर साथ में आपको तीसरी चीज भी कैलकुलेट करनी है, वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो थर्ड वन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
ऑफ वाटर, यानी कि एंड पे जब आप मैस निकाल लेंगे तो आप इस वाटर के क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट ये तो हमने सिंपल जो है उसकी स्टेटमेंट से ये पता लगाया कि गिवन क्या दिया गया है, फाइंड आउट हमें क्या करना है। तो अब हम चलेंगे किसकी तरफ, सोल्यूशन की तरफ। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखें, मैंने अभी आपको गाइड किया कि जब भी अब हम टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे ना, चाहे हमें मैथ्स दिया गया है और निकालना भी मैथ्स है, तो आप कहेंगे सर वो पिछले लेक्चर में जो आपने हमें शॉर्टकट बताया था उसके मुताबिक करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने यहाँ पे स्टार्ट में बताया कि अब हमें हमेशा मोल टू मोल जो है वो बात करनी है। इसीलिए मेरे पास जिस भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मैस दिया जाएगा या वॉल्यूम, बेटा जी मैं उसको किसमें तब्दील करूंगा, मोल्स। किसमें, मोल्स में। तो बेटा जी मोल्स के निकालने के तो बहुत से फॉर्मूले हैं ना। मोल्स आप जो है वो मैस से भी निकाल सकते हैं सर, वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं, और हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमारी बात जो है वो मैथ्स से रिलेटेड है कि हमें मैथ्स गिवन है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, मैस ओवर मोलर मैस। तो इसीलिए पहला जो स्टेप होगा स्टूडेंट्स, वो हम KOH के मोल्स निकालने के लिए क्या निकालेंगे सर, वो हम मोलर मैस निकालेंगे। तो बेटा जी सबसे पहले स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे क्या, मोलर मैस। किसका सर, KOH का। तो स्टूडेंट्स मोलर मैस ऑफ KOH के लिए आप देखें, चले मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूं, K का कितना आ गया 39, स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का कितना आ गया 16, और इसी तरीके से आपके पास हाइड्रोजन का कितना आ गया 1। तो स्टूडेंट्स इसको हम प्लस कर लेंगे, तो 39 और 1 40 और 16 प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 56, और यूनिट क्या आ जाएगा, ग्राम पर मोल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्या आ गया, मोलर मैस। अब मैंने कहा ना कि हम पहले मोल मालूम करेंगे, तो बेटा जी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सबसे पहले यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, मैस ओवर सर मोलर मैस। मैं तो जी शॉर्टकट में लिखूंगा, एन का मतलब मोल्स, स्मॉल एम का मतलब गिवन मैस, और कैपिटल एम का मतलब क्या आ गया, मोलर मैस। तो अब हम डाटा इसमें पुट करेंगे। सर गिवन जो मैस है वो आपके पास कितना है 14, तो बेटा जी यहाँ पे पुट कर दिया 14, और मोलर मैस कितना आया सर 56, तो बेटा जी पुट कर दिया 56। अब अगर आप यूनिट की बात करें तो 14 के साथ आ गया ग्राम, और यहाँ पे बेटा जी क्या आ गया, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे आप जो है जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा जी आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखें 14 1 जा 14 और 14 4 जा आ गया 56, ठीक है। तो 1/4 जो है वो किसके इक्वल आएगा, 0. आपके पास 25 और MOL मोल, बिकॉज ग्राम से ग्राम कैंसल और पर मोल ऊपर जाकर प्लस में आ जाएगा। तो बेटा जी ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.25, किसके आ गए, वो आपको पता है कि ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं बेटा जी, KOH आपके पास जो है वो रिएक्टेंट के, ये आ गए जी नंबर ऑफ मोल्स। अब स्टूडेंट्स अब हम सर बात करेंगे ना स्टाइशियोमेट्री है ना, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की अब बात करेंगे ना कि वो कैसे। मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट न्यूमेरिकल में मैंने सभी की बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको दी, लेकिन मैंने कहा था कि अगले न्यूमेरिकल्स के अंदर आप खुद इक्वेशन बनाएंगे उसके गिवन डाटा से। तो बेटा इक्वेशन कैसे बनेगी देखें जरा। सर कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 एंड वाटर प्रोड्यूस, यानी कि वो खुद बता रहा है K2SO4 एंड वाटर प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मीन प्रोडक्ट। तो इसका मतलब इक्वेशन बनाने के लिए कि सर ये हमारे पास ये इक्वेशन में प्रोडक्ट वाली साइड पे उसने खुद कह दिया K2SO4 एंड वाटर। तो बेटा जी यहाँ पे आप देखें K2SO4 और प्लस आपके पास क्या बन गया, वाटर, K2SO4 एंड आपके पास क्या बन गया, वाटर। तो ये K2SO4 और वाटर उसने खुद क्या प्रोड्यूस होंगे, कब सर, व्हेन 14 ग्राम ऑफ KOH आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ H2SO4। तो सर दो चीजों का रिएक्शन होगा, KOH और H2SO4। तो बेटा जी आपके पास रिएक्टेंट क्या आएगा, KOH, और सर इसका रिएक्शन आ गया H2SO4 के साथ, ठीक है जी, KOH और H2SO4। अब ये सारी इक्वेशन आ गई, लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। पहला काम इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस। तो सर कैसे करेंगे, आप जरा देखें राइट हैंड साइड पे, बेटा जी यहाँ पे ये 2 है, ये क्या है 1, तो मैं यहाँ पे इस 2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ।
तो ये आपके पास K2 बैलेंस, और अगर आप ये देखें ये K2 और ये SO4 बैलेंस। अब देखें, अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन देखें 2 है, और बेटा जी ये OH कितने हैं 2, तो आप जानते हैं H और OH के मिलने से वाटर बनता है, तो वाटर तो बना हुआ है, लेकिन 2H और 2 OH के मिलने से वाटर कितने बन जाएंगे बेटा जी, 2 वाटर बन जाएंगे। अब स्टूडेंट्स ये हमारा मेन काम खत्म हो गया कि सर दिए गए मैथ्स को हमने मोल्स में तब्दील कर लिया, इक्वेशन स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब तो काम ही आसान हो गया ना, अब तो वो पुरानी बातें रिपीट करेंगे ना, सर जिसको मालूम करना राइट पे रख ले, जिससे करना किस पे रख ले, लेफ्ट पे रख ले। तो बेटा दो चीजों को कैलकुलेट करना है, एक आपके पास क्या है सर K2SO4, और दूसरा बेटा जी दूसरा आपके पास वाटर है। तो इसका मतलब अब हम बात करेंगे उसी तरीके से कि सर जिसको कैलकुलेट करना राइट पे रख लेंगे, जिससे करना है किस पे रख लेंगे, लेफ्ट पे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे ना दो हमें कैलकुलेशन करनी है, कितनी, दो। वो दो क्यों करनी है, क्योंकि अब हमें जो है ये दोनों जो आपके पास प्रोडक्ट है ना, इन दोनों का मैच चाहिए। तो चाहिए किससे, एक ही रिएक्टेंट दिया गया है, तो एक ही रिएक्टेंट से इन दोनों को बारी बारी क्या करेंगे, कंपेयर। तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन किसके, सर दी गई सब्सटेंस क्या है KOH, एंड दो चीजों को कैलकुलेट करना है, एक में K2SO4 और एक दूसरे में वाटर। तो हम पहले इसको कर लेते हैं K2SO4 से। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, जिससे करना वो आपके पास लेफ्ट पे आ गया KOH, जिसको करना स्टूडेंट्स वो क्या है K2SO4। तो स्टूडेंट्स इसको हमने रख लिया किस पे, राइट पे। क्लियर। अब हमने क्या आपको समझाया था, बहुत सिंपल सी बात समझाई थी ना कि सर सबसे पहले आप स्टैंडर्ड की बात करेंगे, और स्टैंडर्ड मैंने क्या बताया था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बेटा जी देखिए जरा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में KOH के कितने मोल्स हैं, 2। तो यहाँ पे KOH के आ जाएंगे 2 मोल्स, और K2SO4 के साथ कुछ नहीं है, तो अंडरस्टूड है कितने मोल्स आ जाएंगे, 1। ये मैंने आपको समझाया था ना वो रफ में, कि आप इसको समझेंगे। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड लेंगे, स्टैंडर्ड क्या होगा, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरी बात स्टूडेंट्स मैंने क्या समझाई थी कि आपने जब भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, जितने भी मोल्स के लिए या जितनी भी क्वांटिटी के लिए, उससे पहले हमेशा 1 के लिए वैल्यू निकालेंगे। और 1 के लिए निकालने के लिए क्या शॉर्टकट समझाया था सर आपने कहा था कि 1 के लिए निकालने के लिए इस 2 को इसके नीचे क्या करेंगे, डिवाइड। यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको नीचे क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ पे बेटा जी हम जो है इस 1 के नीचे इस 2 को क्या कर देंगे, डिवाइड। अब असल काम की तरफ आते हैं कि सर जो वैल्यू हमें गिवन होगी, हमें दी जाएगी, उसको हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो मोल है किसके KOH के कितने हैं, 0.25। तो आपने 0.25 के लिए वैल्यू निकालनी है, तो 0.25 वाली वैल्यू मैंने कहा था शॉर्टकट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये मैं समझाने के लिए लिखूंगा, लेकिन आप पेपर में नहीं लिखेंगे कि ये डिवाइड है और ये मल्टीप्लाई है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 1/2 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से। तो यहाँ पे आपके पास जो रिजल्टिंग आंसर है देखें ना स्टूडेंट्स, 1/2 आपके पास आएगा 0.5, 0.25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा 0.125। अब ये इतना तो कैलकुलेटर से आप कर लेना, मैंने तो वो जुबानी पढ़ा के याद हो गया ना मुझे, तो मैंने तो आपको ये बता दिया 1/2 0.5 और इसको 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो 0.125। तो स्टूडेंट्स ये 0.125 क्या आ गए, सर ये आपके पास आ गए जी मोल्स आ गए, किसके बेटा जी, ये आपके पास आ गए K2SO4 के। लेकिन सर हमें K2SO4 के मोल्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मैथ्स। तो मैंने बताया ना मेरी मजबूरी ये है कि स्टोइकियोमेट्री में न्यूमेरिकल पोर्शन में मैं आज मोल टू मोल बात करूंगा। जब मेरे पास मोल निकल आएंगे तो मैं यही फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स वाला अप्लाई करके स्टूडेंट्स क्या कैलकुलेट करूंगा, मैथ्स। तो बेटा जी अब हम इसका मैथ्स कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसी तरीके से ये देखें फॉर्मूला नंबर ऑफ, अब मैं लिख देता हूं मोल्स किसके बराबर है बेटा जी, मैस ओवर आपके पास क्या आ गया, मोलर मैस। अब देखें ना हमें K2SO4 का मैस चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स आप क्या लिख देंगे, ये क्या है K2SO4 और यहाँ पे लिख दें मैस ऑफ K2SO4 और बेटा जी ये आ जाएगा इधर भी K2SO4।
अब बेटा जी हमें जो है वो क्या चाहिए, हमें तो सर सिर्फ चाहिए मैथ चाहिए किसका, K2SO4 का। तो बेटा जी K2SO4 का मैथ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब मैं शॉर्टकट लगाऊंगा, नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख दूंगा n और मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास मोलर मैस है और इसको मैं लिख दूंगा कैपिटल M। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ मोल्स बेटा जी देखें जरा किसके, K2SO4 के, अभी तो आपने निकाले कितने 0.125। तो बेटा जी यहाँ पे आ जाएगा 0.125 बेटा जी, यूनिट आ गया MOL मोल मल्टीप्लाई सर क्या आ जाएगा अब मोलर मैस किसका सर, K2SO4 का। ओ इसका मतलब सर अब इसका भी हमें क्या चाहिए मोलर मैस, तो कैसे निकालेंगे सर, ऐसे ही निकालेंगे जिस तरह KOH में हमने एड अप करके कैलकुलेट किया। तो स्टूडेंट इसको इधर देखिएगा, इसका हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, मोलर मैस किसका बेटा जी, K2SO4। तो बेटा जी कैसे आएगा सर, K कितने हैं जरा पहले लिख ले, 2 इंटू के, सर सल्फर कितने हैं 1, ऐसा आ गया, और ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो 4 इंटू O। तो बेटा जी यहाँ पे पुट करें जरा, 2 इंटू पोटाशियम 39, सल्फर 32 और ऑक्सीजन कितना आ गया 16, कितना आ गया 16। अब आपके पास इसको जरा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 39 और 30, इन सबको आप ना प्लस करेंगे। अब इतना तो काम आप करें ना, इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो रिजल्टिंग आंसर क्या आएगा सर, रिजल्टिंग आंसर हमारे पास आ जाएगा 174 और बेटा जी यूनिट क्या आएगा, ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब ये आपके पास जो है ये स्टार से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये इसका क्या आ गया मोलर मैस किसका, K2SO4। मैंने शॉर्ट किया ना, N लिख दिया और M लिख दिया, तो यहाँ पे 170 आपके पास 4 ग्राम पर क्या आ गया मोल। तो बेटा जी अब क्या होगा, आप जानते हैं मोल पर मोल से क्या हो जाएगा कैंसल। तो बेटा जी रिजल्टिंग आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, रिजल्टिंग आपके पास आंसर अब आ जाएगा मैस ऑफ, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, मैस ऑफ K2SO4 कितना आ गया सर, इन दोनों को आप कैलकुलेटर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग आंसर आपके पास आएगा 21.75 जो है वो ग्राम। तो बेटा जी ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस वन इज द मैस ऑफ K2SO4। यानी कि सर एक पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया मैस ऑफ K2SO4। स्टूडेंट्स एक शॉर्ट रिवीजन 1 मिनट में आप देख लें, मैंने क्या कहा था, सबसे पहला काम आज आप करेंगे मोल टू मोल। ठीक है, तो आपने इसीलिए दिए गए मैस के लिए मोल निकालने के लिए क्या निकाला, मोलर मैस। फिर स्टूडेंट्स आपने उस चीज के क्या निकाल लिए, मोल, और फिर हमेशा की तरह सर स्टाइशियोमेट्री से आपने आज क्या निकाल लिया है, मोल। जब मोल निकल आएंगे तो सेम फिर यही फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप इसका क्या निकाल लेंगे, मैस। तो स्टूडेंट्स इसके सेकंड पोर्शन के लिए अब हम चलेंगे दूसरे जो है वो पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट पोर्शन के अंदर हमने ये फर्स्ट पार्ट जो है इसका डिस्कस कर लिया। अब सेकंड पोर्शन हमारे पास क्या है, मैंने स्टूडेंट्स आपको ये बताया ना कि अब हम जो है वो मैस ऑफ K2SO4 कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमारा काम मैस ऑफ वाटर जो है उसको क्या करना है, कैलकुलेट। तो सर मैस ऑफ वाटर के लिए भी सेम स्ट्रेटजी आप यूज करेंगे। अब आप KOH को कंपेयर करेंगे किसके साथ सर, किसके साथ, वाटर के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सर कंपैरिजन बिटवीन KOH एंड सेकंड बेटा चीज आपने जो अब कैलकुलेट करनी है वो वाटर है। तो सर अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाटर लेंगे। तो सर वही सेम शॉर्टकट आपके पास बेटा जी, सेम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। जिसको मालूम करना, अब सर जिसको मालूम करना वो वाटर है, जिससे करना है KOH। तो बेटा जी आपके पास जिसको कैलकुलेट करना वो वाटर है, राइट पे आ गया, जिससे करना वो क्या है, KOH। तो यहाँ पे KOH आपके पास कहां पे आ गया, लेफ्ट पे।
तो बेटा जी अब वही सेम बातें आपने बार बार रिपीट करनी है कि पहला काम क्या आपको, फिर मैं बार बार लिखूंगा ना ताकि बच्चों आपको बेटा जी याद हो जाए बात, तो मैं बार बार लिखूंगा कि पहली बात आप सर स्टार्ट करेंगे बेटा जी किससे, स्टैंडर्ड से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के मुताबिक KOH के कितने मोल्स हैं, 2। तो उसी तरह से बेटा जी आपके पास KOH के क्या आ गए, 2 मोल्स। और वाटर के आपके पास कितने मोल्स हैं, तो ये देखें वाटर के भी कितने हैं, 2 मोल्स। तो बेटा जी आपके पास ये आ गया। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा आपने वैल्यू किसके लिए निकालनी, पहले 1 के लिए। और 1 के लिए कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हमेशा जब भी बेटा जी 1 के लिए वैल्यू निकालनी है, तो मैंने ये शॉर्टकट बार बार बताया, फिर सुने, आपको याद हो जाना चाहिए। इस वाली वैल्यू को हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो बेटा जी ये 2 और ये 2 आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड। फिर हमारे पास KOH की जितनी वैल्यू है वो क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो ये देखिए आपके पास बेटा जी मोल्स कितने हैं KOH के, 0.25। तो 0.25 जो है वो आप इसको क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई। यानी कि हमने ये आपको बताया कि बेटा जी जितनी वैल्यू के लिए आपको कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है वो हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपके पास देखें 2/2, अब मल्टीप्लाई आ जाएगा 0.2 जो है वो 0.25। तो बेटा जी ये तो अंडरस्टूड है ना, 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल। और ये सिंपल आपके पास क्या आ गया, 0.25 और MOL मोल, यानी कि ये आपके पास क्या आ गए सर जी ये आपके पास क्या आ गए, दिस वन इज दी मोल। किसके बेटा जी मोल आ गए आपके पास, वाटर के मोल्स आ गए। लेकिन हमें बेटा जी वाटर के मोल्स नहीं चाहिए, मैंने क्या बताया, हमें मैस ऑफ वाटर चाहिए। तो सर मैस ऑफ वाटर के लिए हम सेम वही कैलकुलेशन करेंगे दोबारा से। कौन सी कैलकुलेशन, बेटा जी वही फॉर्मूला आपके पास किसका, नंबर ऑफ मोल्स का। अभी तो मैंने सॉल्व कराया, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है, मैस ओवर मोलर मैस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे उसी तरीके से मैस, और नीचे आपके पास फिर क्या आएगा, मोलर मैस। लेकिन अब आपकी कैलकुलेशन किसके लिए है, वाटर के लिए। तो हम यहाँ पे बेटा जी लिखेंगे H2O वाटर, और यहाँ पे भी फिर क्या लिखेंगे, H2O वाटर, और यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, H2O वाटर। ये H2O वाटर, ये आपके पास आ जाएगा जी वाटर। अब हमारे पास बेटा कैलकुलेशन करनी है किसकी, इसकी मैस की। तो बेटा मैस की कैलकुलेशन करने के लिए मैस इसी साइड पे रहेगा, मैस ऑफ आपके पास जो है वो वाटर। लेकिन ये दो चीजें ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो फिर मैं अपने लिए आसानी लूंगा, अब नंबर ऑफ मोल्स को फिर मैं लिखूंगा n, ठीक है। और ये n किसके हैं, चले समझाने के लिए लिख देते हैं सर वाटर के। और मल्टीप्लाई किससे हुआ बेटा जी, मोलर मैस से। तो मोलर मैस के लिए क्या है, कैपिटल M। चले समझाने के लिए आपको लिख दिया, ये किसका मोलर मैस है, वाटर का। अब स्टूडेंट सिर्फ आपने वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कैलकुलेट किए 0.25 मोल, और मल्टीप्लाई आपके पास क्या है, मोलर मैस। तो मोलर मैस बेटा जी वाटर का। अब इतनी बात तो आप जुबानी याद रख लेना, वाटर का तो बार हर दफा आप याद करते ना 18। तो मैं नहीं अब इसको कैलकुलेट करूंगा, 18 वाटर का मोलर मैस आप इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो बेटा जी 18 और यहाँ पे ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से आपके पास ये क्या आ जाएगा, दिस वन इज मैस ऑफ वाटर H2O। तो बेटा जी रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, तो फिर हम लिखेंगे मैस ऑफ आपके पास जो है H2O वाटर इज इक्वल। तो बेटा जी उसी तरह से पर मोल से मोल का यूनिट कैंसिल हो गया, तो मैस है, तो मैस के लिए हम क्या निकालेंगे, ग्राम में आंसर। तो बेटा जी यहाँ पे जब आप कैलकुलेटर से इसको यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 4.5 जो है वो ग्राम। दिस वन इज अ रिजल्ट ऑफ द मैस ऑफ आपके पास वाटर। तो बेटा जी ये मैस ऑफ क्या आ गया, वाटर। बेटा जी दो चीजें तो आपने कैलकुलेट कर ली ना सर, मैस ऑफ K2SO4 और मैस ऑफ वाटर। अब क्या कैलकुलेट करना है, अब सर तीसरी चीज आपने हमें कही थी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो बेटा ये तो मुश्किल काम नहीं है,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला ना आप इससे पहले पोर्शन में पढ़ के आ चुके हैं कि सर जब भी अभी हम नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला, यूनिट या आयंस मालूम करने हो तो सिंपल सा हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या था बेटा जी? फॉर्मूला आपके पास है, मैं जरा लिखूंगा इसको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब चूंकि मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, वाटर एक मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या लिख दें सर? वाटर। बेटा जी क्या लिख देंगे? वाटर। तो इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? वैसे तो होता है ना, आप पढ़ते हैं मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। चले आपकी बात मान ली ना, मैस ओवर मोलर मैस लिख दिया, लेकिन सर मैस ओवर मोलर मैस की बजाय हमारे पास तो डायरेक्ट मोल्स है ना, मैस ओवर मोलर मैस मोल के इक्वल है। ये देखें नंबर ऑफ मोल्स मैस ओवर मोलर मैस। तो अब हम क्या करेंगे? अब इस फार्मूले को हम अपग्रेड करके इसकी जगह स्मॉल m कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा इस तरह से आपके पास जो है क्या निकल आएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आपके पास क्या आ जाएगी? वाटर H2O। दो वैल्यूज बेटा जी पुट करेंगे, n नंबर ऑफ मोल्स 0.25 मोल मल्टीप्लाई Na क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू आप पुट कर देंगे। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, अक्सर लोग कहते हैं कि ये एवोगैड्रोस नंबर का यूनिट नहीं है। अगर आप इधर पर मोल यूनिट नहीं ना पुट करेंगे फिर तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में आंसर मैथमेटिकली तो मोल आना चाहिए, इसलिए हम पर मोल यहाँ पे पुट करेंगे। तो पर मोल से मोल क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ये प्योरली आपके पास जो आंसर आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1.55 10 raised to power 23 and this one is the molecules। तो ये बेटा जी आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जी स्टूडेंट्स अब हम जो है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरा देखिएगा। मैं आपसे कहता था ना कि स्टाइशियोमेट्री एक रिलेशनशिप है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। ये जरूरी नहीं होता कि किसी भी रिएक्शन में आप हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालें। इससे पिछले न्यूमेरिकल में तो हमने ये देखा कि KOH रिएक्टेंट था और उससे हमने दोनों जो है वो प्रोडक्ट के मैसेज जो है वो कैलकुलेट किए, मतलब KOH के और वाटर के। लेकिन स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल के अंदर अब हम क्या करेंगे? आप देखिएगा कि अब हम जो है वो प्रोडक्ट की वैल्यू हमें गिवन होगी और अब हम इससे क्या कैलकुलेट करेंगे? रिएक्टेंट कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जरा स्टेटमेंट से इसको देखते हैं। तो बेटा जी सबसे पहले स्टेटमेंट में देखें कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद HCl। तो बेटा जी इस न्यूमेरिकल के अंदर उसने खुद हमें केमिकल इक्वेशन दे दी, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखें मैग्नीशियम मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रही है? HCl के साथ, टू गिव हाइड्रोजन गैस। तो बेटा जी कौन सी गैस आपके पास प्रोड्यूस हुई? हाइड्रोजन। What is the minimum volume of HCl solution? 27% by mass। स्टूडेंट्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भला क्यों इंपॉर्टेंट है? देखें जरा, मैं आपसे कहता था ना सबसे पहले गिवन डाटा लिखें। तो बेटा मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद HCl टू गिव H2 गैस, ठीक। व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन? सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम वॉल्यूम HCl का मालूम करना है। बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें HCl सॉल्यूशन के 100% बाय मास का नहीं वेट मालूम करना, हमें 27% बाय वेट का यानी कि बाय मास का मालूम करना है। तो सर ये क्या है? ये अभी हम जरा इसको सॉल्व करेंगे ना, तो अब जब हम इसका HCl सॉल्यूशन का 27% कैलकुलेट करेंगे ना तो फिर आप देखिएगा कितनी बड़ी जो है वो चेंज आती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस न्यूमेरिकल की। तो बेटा फाइंड आउट डाटा में हमें मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो फाइंड आउट डाटा में मैं क्या लिखूंगा? मुझे जो कैलकुलेट करना है बेटा जी वॉल्यूम ऑफ HCl। लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा जी आपके पास क्या है? 27% बाई मैस, यानी कि आपको जो वॉल्यूम सर मालूम करना है वॉल्यूम HCl का वो 100% का नहीं करना, आपको 27% बाई मैस का मालूम करना है। अभी हम आपको बताएंगे कि 27% बाई मैस का मतलब क्या है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड
टू प्रोड्यूस 12.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि सर 12.1 ग्राम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। तो बेटा जी ये गिवन डाटा में आपके पास आ जाएगा सबसे पहले क्या, गिवन डाटा में आ जाएगा मैस ऑफ हाइड्रोजन 12.1 जो है वो ग्राम। सेकेंडली बेटा क्या दिया गया है, द डेंसिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन इज 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सर दूसरी बात जो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपॉर्टेंट डाटा गिवन, वो है डेंसिटी ऑफ HCl। तो बेटा ये डेंसिटी ऑफ HCl कितनी आ गई, 1.1 जो है वो 4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तीसरी बात बेटा जी उसने जो आपको दी है ना, वो आपको नहीं पता लग रहा क्या दी है, वो उसने कहा मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन। उसने खुद बताया कि आपने जो वॉल्यूम निकालना है वो 27% बाई मैस का निकालना है। तो तीसरी बात आप ये समझ लें कि आपको जो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है या जो सोल्यूशन है वो 27% बाई जो है वो आपके पास मैस है। ये तीसरी चीज आपके पास जो है वो उसने आपको दे दी है। अब आपके पास स्टूडेंट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, लेकिन सॉल्यूशन से पहले आप देखें तो सही कैलकुलेट क्या करना है बेटा जी, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो सर वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा, तो बेटा अंडरस्टूड है वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ना, क्या जरा उसको साइड पे चेक करते हैं कि हमें इस न्यूमेरिकल में वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए किस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है और फिर कौन कौन सी कैलकुलेशन करनी है। तो बेटा जी हम यहाँ पे लिखते हैं, देखें जरा, डेंसिटी बराबर है किसके, मैस पर यूनिट वॉल्यूम के। तो बेटा जी आप देखें जरा कि अगर हमें यहाँ पे वॉल्यूम जो है उसको कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम यानी कि V को, तो आप ये देखें V को कैलकुलेट करने के लिए आप ये V इधर लेके आएंगे और डेंसिटी इसकी जगह पे क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, क्या क्या, मैस और डेंसिटी। तो बेटा जी असल आपका टारगेट जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए एक आपको चाहिए मैस और दूसरा चाहिए डेंसिटी। तो आप चेक करें ना, आपको तो डेंसिटी गिवन है, क्या देखें आपको जो वॉल्यूम निकालना है HCl सॉल्यूशन का, तो बेटा उसके लिए मैस चाहिए और क्या चाहिए, फॉर्मूले के मुताबिक डेंसिटी। तो बेटा मैस तो आपके पास देखे ना, वो तो हमें कैलकुलेट करना दिया नहीं गया, तो डेंसिटी तो दी गई है, ये डेंसिटी ऑफ HCl। अब आप कहेंगे कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो डेंसिटी है HCl की, आप बार बार कह रहे हैं कि वॉल्यूम 27% बाई मैस का मालूम करना है, तो ये हमें कैसे पता कि ये डेंसिटी भी 27% बाई वेट की है या नहीं है। तो बेटा जब उसने स्टेटमेंट में कह दिया ना इतने परसेंट का मालूम करना है, तो यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये डेंसिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन भी कितनी है, 27% बाई मैस की है, यानी कि ये उसी की उसने डेंसिटी दी है जिसकी आपने वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। तो ये इसमें याद रखें, तो डेंसिटी 27% बाई वेट। अब मेन टारगेट आपको मैस मालूम करना है बेटा किसका, HCl का। अब देखें ना HCl किस साइड पे है, देखें जरा, तो बेटा आप खुद बताएं, हाइड्रोजन से अब आप कैलकुलेट करेंगे HCl को, तो मैंने कहा था ना कि प्रोडक्ट से क्या भी निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट। तो बेटा ये देखें H2 प्रोडक्ट है और आपको वॉल्यूम निकालने के लिए HCl का मैस चाहिए, तो HCl का तो मैस आप किसको इस्तेमाल करके निकालेंगे, हाइड्रोजन को, क्योंकि वैल्यू आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में किसकी दे दी गई है बेटा जी, हाइड्रोजन की। लेकिन फिर वही इंपॉर्टेंट बात आ गई ना, मैंने कहा कि आज आपने एंटी टेस्ट वाला शॉर्ट जो कट है ना वो नहीं इस्तेमाल करना, आज हमने टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। और टेक्स्ट बुक के मुताबिक मैंने ये कहा था कि जब भी आपने किसी भी चीज का चाहे मैस मालूम करना है या वॉल्यूम मालूम करना है, आपने हमेशा बात करनी है मोल टू मोल। इसलिए मैंने कहा था ना कि जब भी आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है तो आपने हमेशा पहले उस सब्सटेंस का मोलर मैस लिख लेना है, जिससे कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। तो बेटा आपको हाइड्रोजन का मैस गिवन है, तो इसके मोल निकालने के लिए अब हम पहले हाइड्रोजन के किसकी बात करेंगे, मोलर मैस। तो सॉल्यूशन का स्टार्ट हम करेंगे मोलर मैस। तो बेटा जी सॉल्यूशन में सबसे पहला आपके पास पॉइंट क्या आ जाएगा, मोलर मैस किसका, आपके पास ऑफ H2। तो बेटा H2 का तो मोलर मैस वैसे तो आपको पता है ना, हाइड्रोजन कितना है, 1 पॉइंट जो है वो 008, लेकिन अब हम जो है वो देखें इसको 1.008 आप पुट कर लें या 1 पुट कर लें, दोनों ही बातें ठीक हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 2.016 और यूनिट उसी तरीके से बेटा जी आ जाएगा ग्राम पर मोल।
तो ये सर हमारे पास मोलर मास आ गया हाइड्रोजन का। तो फिर बेटा फिर सर हम क्या मालूम करेंगे इसके मोल्स। तो बेटा मोल्स का वही फार्मूला जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार, नंबर ऑफ आपने मोल्स मालूम करने हैं जी किसके, ऑफ आपके पास हाइड्रोजन। तो बेटा जी नंबर ऑफ मोल्स बराबर आ गए हाइड्रोजन के। तो उसी तरीके से ऊपर मास आ जाएगा बेटा जी हाइड्रोजन का, और नीचे आपके पास हम जनरली पुट कर देंगे क्या, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा जी आपके पास अब देखिए ना मास कितना गिवन है, 12.1 ग्राम। तो बेटा जी ये 12 पॉइंट जो है वो 1 ग्राम मास आ गया, और डिवाइड करेंगे मोलर मास से, वो कितना हमने कैलकुलेट किया 2.016। तो बेटा जी 2.016 और यूनिट क्या आ गया, ग्राम पर मोल। तो बेटा जी अब ये देखें उसी तरह ग्राम से ग्राम क्या हो गया, कैंसल। अब ये ना बड़ी रफ सी कैलकुलेशन है कि 2 6 12, तो ये पॉइंट वाला इसमें स्किप कर दें उसमें कर दें, तो अल्टीमेटली आंसर आपके पास कितना आ गया बेटा जी 6 जो है वो मोल। तो यहाँ पे आपके पास रिजल्टिंग जो आंसर आया वो आपके पास कितने मोल्स आ गए बेटा जी, हाइड्रोजन के 6 मोल्स आ गए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने हाइड्रोजन के मोल्स मालूम कर लिए, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अब हाइड्रोजन से हमें कैलकुलेट करना है HCl। तो स्टूडेंट्स चलिए अगले जो है वो व्हाइट बोर्ड की तरफ, उसमें हम हाइड्रोजन से कैलकुलेट करेंगे किसको, HCl को। जी स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं बेटा जी। मैंने आपको बताया ना कि इसमें हाइड्रोजन के अब हाइड्रोजन की वैल्यू गिवन है, तो हाइड्रोजन से अब हम कैलकुलेट करेंगे किसको, HCl को। हाइड्रोजन से कैलकुलेट करेंगे HCl को। तो बेटा जी हमेशा की तरह एक ही रूल, जिसको मालूम करना, मैंने बताया था ना, चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, आपने हमेशा जो है जिसको मालूम करना राइट पे, जिससे करना सर लेफ्ट पे। तो बेटा ये नहीं ध्यान में रखना कि सर ये प्रोडक्ट राइट पे है और ये रिएक्टेंट लेफ्ट पे है, तो आप इसको कैसे, मैंने तो सिंपल बात की थी ना, जिसको मालूम करना राइट पे, जिससे करना लेफ्ट पे, चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट। तो बेटा जी अब हाइड्रोजन जो है उससे अब हम कैलकुलेट करेंगे किसको, HCl को। तो बेटा जी उसी तरीके से अब हम लिखेंगे कंपैरिजन से। तो बेटा जी अब कंपैरिजन आ जाएगा, कंपैरिजन बिटवीन आपके पास किस किस के, HCl एंड आपके पास जो है वो हाइड्रोजन। अब इन दो के दरमियान कंपैरिजन है। अब जिसको स्टूडेंट्स मालूम करना है वो HCl है। तो बेटा जी यहाँ पे अब हम लिखेंगे किसको, HCl को। और मैंने बताया ना कि HCl को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर हमें वॉल्यूम निकालना है HCl का। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें मास चाहिए HCl का। तो मास मालूम करने के लिए पहले हम HCl के क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो बेटा जी HCl आपके पास आ गया, और जिससे करना वो बेटा जी क्या आ गया आपके पास, हाइड्रोजन। तो बेटा हमेशा मैंने आपको एक ही बात समझाई कि हम बात स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड से। तो ये बार बार मैं एक ही बात लिख रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए, हिफज हो जाए। तो बेटा जी आपके पास स्टैंडर्ड जरा इक्वेशन में देखें, हाइड्रोजन के मोल्स कुछ नहीं है, तो बेटा जी क्या होंगे 1, और यहाँ पे आपके पास HCl के कितने हैं 2। तो बेटा जी क्या लिखेंगे फिर सर, यहाँ पे हाइड्रोजन के कुछ नहीं तो 1 आ गया, और HCl के कितने मोल्स आ गए 2। फिर बेटा मैं आपसे हमेशा कहता था ना कि एक के लिए वैल्यू मालूम करें। अगर सपोज करें आपको समझाने के लिए कह देता हूं, ये ले जी 1 के लिए, तो 1 वैसे तो पहले ही 1 के लिए है ना, तो मैं चलो आपकी वो सारा शॉर्टकट रिवाइज करते हुए 1 के लिए निकालेंगे। तो आप इस 1 को भी डिवाइड करेंगे तो इससे फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका ना वो मेथड जरा सेम रहेगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सर हमने 1 के लिए निकाल लिया। अब बेटा मैंने कहा था कि जितने के लिए आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है आप उसको हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा आपको देखो जो मोल्स हैं किसके बेटा जी, हाइड्रोजन के वो कितने हैं, वो आपके पास है 6। तो बेटा जी आपके पास कितने मोल्स हैं हाइड्रोजन के, वो सर 6 हैं। तो ये देखें ना, मैं हमेशा इधर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई ताकि आपको याद रहे। तो बेटा जी आप 2 को 1 पे डिवाइड कर लो, तो सिंपली आंसर आपके पास जो है, सिंपली आंसर तो क्या आएगा 2 ही आएगा। तो ये 2 और ये मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा
वो आंसर आ जाएगा बेटा जी आपके पास 12। तो ये 12 आपके पास जो है वो क्या आ गया फिलहाल सर मोल आ गए, मोल्स आ गए किसके बेटा जी आपके पास HCl के। तो सर HCl के हमारे पास क्या आ चुके हैं मोल्स, लेकिन हमें इस फार्मूले के मुताबिक क्या चाहिए मैस। तो बेटा जी हमें मैस मालूम करने के लिए यही फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स बराबर मैस ओवर मोलर मैस। तो बेटा जी देखें जरा वही सेम फार्मूला जो आगे भी हमने रिपीट किया, मैं बार बार उस फार्मूले की तरफ, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास ठीक है जी इज इक्वल एंड टू मैस ओवर बेटा जी क्या आ गया मोलर 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 मैस। अब आपको चूंकि यहाँ पे HCl का मैस चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिखा जाएगा HCl। तो बेटा जी मैस भी किसका चाहिए HCl का, और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे मोलर मैस ऑफ HCl से। तो सर अब हमें जो चीज बेटा जी कैलकुलेट करनी है सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या चाहिए मोलर मैस। तो यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करना है क्या मैस, तो बेटा मैस ऑफ HCl के लिए दो चीजें चाहिए, एक आपको नंबर ऑफ मोल्स, तो हमेशा की तरह मैं शॉर्टकट लिखता था ना जिस तरह ये NH2O वाटर और MH2O वाटर। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, अब नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए HCl के, और बेटा जी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे मोलर मैस किसका बेटा जी HCl का। इसका मतलब सर इस कैलकुलेशन के लिए अब हमें जो एक ही चीज चाहिए वो भला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास है ये देखें HCl के, लेकिन सर मोलर मैस नहीं है। तो बेटा अब हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मैस ऑफ HCl कैसे, वेरी सिंपल, जिस तरह आगे कैलकुलेट करते हैं। तो देखें मोलर आपके पास जो है वो क्या आ गया मैस ऑफ आपके पास क्या है HCl। तो बेटा जी हाइड्रोजन का कितना आ गया जनरली 1, Cl का कितना आ गया बेटा जी 35.5, तो सम अप कर दें 36.5 और यूनिट क्या आ गया ग्राम पर मोल। तो बेटा जी अब हम इसका मोलर मैस क्या करेंगे पुट करेंगे। तो यहाँ पे HCl का आपके पास जो है वो मेरा बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 12 मोल मल्टीप्लाई, और ये आपके पास क्या आ गया बेटा जी क्या आ गया मोलर मैस किसका बेटा जी HCl का। तो बेटा जी पुट कर दिया मोलर मैस 36.5 ग्राम पर मोल। स्टूडेंट्स अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा जी आपके पास आ जाएगा मैस ऑफ HCl। तो बेटा जी यहाँ पे आपके पास जो मैस ऑफ क्या आया HCl, तो पर मोल से मोल क्या हो गया कैंसिल। अब हम इसको कैलकुलेटर से आप इसको करेंगे ना सॉल्व, 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 36 पॉइंट जो है वो 5 से, तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा सर, आंसर हमारे पास आ जाएगा 438। तो स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 438 और यूनिट क्या आएगा बेटा जी ग्राम। तो यहाँ पे ये आपके पास जो कैलकुलेशन है बेटा जी वो किसकी आ गई, दिस वन इज द मैस ऑफ आपके पास HCl। तो बेटा मैस आ गया HCl का 438 ग्राम। स्टूडेंट्स आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपसे कह रहा था ना कि असल बात इस न्यूमेरिकल में जो है वो ये क्या है बेटा, आपको जो मैथ्स चाहिए ना वो किसका चाहिए, वो सर मैथ्स भी आपने 27% बाई मैथ्स का निकालना है, जबकि ये जो मैथ्स है ना ये तो 100% का है। यानी कि 100% क्या होता है कि जो भी सोल्यूशन है उसमें 100% प्योर जो है वो HCl है, कोई उसमें इम्प्योरिटी नहीं है। अब आपने ये शॉर्टकट याद रखना है हमेशा के लिए, जब भी कोई एग्जाम्पल आए ना कि फलां इतने % किसी चीज का सोल्यूशन, तो बेटा याद रखें जो उसमें सोल्यूशन होता है ना उसकी जो अमाउंट है चाहे वो मैस में है या वॉल्यूम में है वो फिक्स है, वो 100 आएगी। सोल्यूशन का जो मैस हो या क्या हो वॉल्यूम हो वो 100 फिक्स है। जो स्टेटमेंट के अंदर आपके पास वैल्यू होगी ना वो किसकी होगी, वो सर सल्यूट की होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो 27% बाई मैस आप कह रही है ना, तो ये जो 27 वाली वैल्यू है ना ये इसका मतलब सोल्यूशन में किसकी है, ये HCl की है। तो 27% बाई वेट का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया ना सोल्यूशन का टोटल मैस, अब मैस है ना टोटल मैस सोल्यूशन का 100 ग्राम फिक्स है, जो 27 है ना वो किसका है, वो सर HCl की। सपोज करो ना 27 की बजाय आपको कह देता है 50 ग्राम या 50%, तो उसमें 50 आपके पास जो है वो किसकी वैल्यू होती भला बताएं शाबाश, हाँ
वो आपके पास सल्यूट की होती। तो इसका मतलब 27% बाई वेट का सर मतलब है ये आपके पास जो वैल्यू होगी कोई भी परसेंटेज के एग्जाम्पल के अंदर बेटा ये किसकी होगी, सल्यूट की। तो 27% बाई मैस का अब हमने जो है वो कैलकुलेट करना है। ये तो 100% में है ना, तो अब हमने 27% में कैलकुलेट करना है। तो बेटा कैसे करेंगे, वो सेम मेथड जो आपको बताया। देखिए अब हम ये कहेंगे कि हमें ये समझ लग गई कि सर 27% बाई मैस का मतलब क्या है कि टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम है, उसमें HCl कितना है 27। तो बेटा जी क्या हम लिखेंगे, हम लिखेंगे 27 ग्राम ऑफ HCl बेटा जी प्रेजेंट इन HCl आपके पास सोल्यूशन। तो बेटा जी 100 आपके पास जो है वो ग्राम, 100 ग्राम टोटल आपके पास, मैंने बताया ना सोल्यूशन का मैस है तो आप 100 ग्राम कह देंगे, और अगर बाय वॉल्यूम होता ना तो आप इसको सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। तो बेटा जी आपके पास ये देखें 27 ग्राम सिर्फ मैंने बताया HCl प्रेजेंट है, जो तुम्हारा HCl सोल्यूशन है जिसका टोटल मैस कितना है 100 ग्राम। अब क्या होगा ना सर, हमारे पास कितना है 438 हमने 438 के लिए निकालना है ना, तो फिर कैसे निकालेंगे, सेम रूल है, कोई डिफरेंस नहीं है, हमेशा क्या सर पहले 1 के लिए निकालें। तो बेटा जब भी आपको मैंने बताया था ना कि ये मेथड हमेशा सेम रहेगा, 1 ग्राम के लिए क्या होगा, बाकी सारी स्टेटमेंट रिपीट। तो 1 के लिए बेटा मैंने आपको बताया था ना ये वैल्यू हमेशा आप क्या करेंगे, डिवाइड। तो बेटा जी ये आपके पास क्या आ जाएगा 100 ग्राम और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 27 ग्राम। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास वैल्यू बेटा जी गिवन है वो कितनी है 438। तो आपके पास जितनी वैल्यू होगी वो हमेशा की तरह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको एक कलर से लिख रहा हूं, 438 ग्राम अगर आपके पास हो तो सर उसको क्या करेंगे, तो मैंने बताया ना आपने जितने के लिए कैलकुलेशन करनी है वो मल्टीप्लाई। तो बेटा जी फिर क्या होगा 100 ग्राम डिवाइड बाय 27 ग्राम, बेटा जी मल्टीप्लाई करेंगे 438 और यूनिट क्या आ गया ग्राम। स्टूडेंट्स अब जरा देखिएगा जी, तो बेटा जी यहाँ पे आपके पास जब कैलकुलेशन करेंगे ग्राम से ग्राम कैंसल, तो सारी बात है ना एक ये ग्राम यूनिट बच जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो बेटा सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 1622.2 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा ग्राम। तो बेटा जी ये आपके पास जो है वो जरा गौर कीजिएगा क्या आ गया, ये आपके पास जो है वो HCl का बेटा जी मैस आया। सर ये मैस अब आया किसका है, ये वही आया ना जो 27% बाई वेट का निकाला। हमारे पास तो पहले 438 था ना 100, तो 27% बाई वेट का जो मैस आया वो कितना आया 1622.2 ग्राम, जिसकी हमें जरूरत थी। तो अब हम फॉर्मूला बेटा पुट करेंगे डेंसिटी वाला और कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम। तो बेटा देखें हमारे पास फॉर्मूला क्या कैलकुलेट किया जाएगा, डेंसिटी किसकी बेटा, ऑफ सर HCl की। अब वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास मैस ऑफ HCl डिवाइड बाय आपके पास बेटा जी क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ HCl। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताई ना कि ये 27% है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूं 27% बाई मैस के लिए हम मालूम कर रहे हैं, और यहां पे भी हम लिखेंगे 27% बाई मैस का, ये है मैस का है, और ये भी 27% बाई आपके पास मैस। तो बेटा जी हमें तो इसका जो है जो कैलकुलेट करना है वो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए देखिए मैथमेटिकली आपके पास ये वॉल्यूम इधर आ जाएगा और डेंसिटी इधर डिवाइड हो जाएगी, तो आपके पास ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ HCl कितना सर 27% बाई मैस किसके बराबर आ गया, उसी तरीके से आपके पास आ गया मैस ऑफ HCl, वो आपको पता है कि कितना है 27% बाई मैस, और बेटा जी अब डिवाइड कर देंगे, ये वॉल्यूम इधर आ गया तो डेंसिटी क्या होगी डिवाइड। तो बेटा जी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेंसिटी ऑफ HCl 27%
बाई मैस। तो स्टूडेंट्स अब तो काम हो गया ना, बिल्कुल सिंपल। अब हम मैस की वैल्यू निकालेंगे जो 27% बाई वेट से आपने कैलकुलेट की 1622.2, और सेकंड बेटा आप क्या पुट करेंगे डेंसिटी। सर वो किधर है बेटा, वो स्टार्ट में स्टेटमेंट में आपको दी ना, देखें जरा स्टार्ट में स्टेटमेंट के अंदर आपको डेंसिटी दी HCl की जो 27% बाई वेट की 1.14 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अब हम सिर्फ वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो बेटा जी मैस ऑफ HCl आपके पास आ गया 1622.2, और बेटा जी यूनिट क्या आ गया, ग्राम, और डिवाइड करेंगे किससे, डेंसिटी से। तो अभी मैंने बताया 1.14 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बेटा जी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान होगी। कैसे सर, देखें ग्राम से ग्राम कैंसल, और क्यूबिक सेंटीमीटर का जो माइनस है जब ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस। तो बेटा जी यहाँ पे अब आप इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आप कैलकुलेट करके खुद लिखेंगे वो क्या आएगा, 14 आपके पास जो है वो 22.98। ये अब आप कैलकुलेटर से इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा जी 1422.98। अब चूंकि ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या आ गया, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये बेटा जी आपके पास रिजल्ट आ गया क्या, वॉल्यूम ऑफ HCl। तो कितना, 27% बाई मैस का। तो बेटा जी ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया कि हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया किसका बेटा जी, HCl सॉल्यूशन का जो 27% बाई क्या था वे। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आज हमने स्टोइचियोमेट्री के टॉपिक को डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। इससे पहले जो आप लेक्चर आपने सुना स्टोइचियोमेट्री के रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो एंट्रेंस टेस्ट में मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन टेक्स्ट बुक के मुताबिक न्यूमेरिकल्स में मार्क्स लेने के लिए आपने इसी पैटर्न को क्या करना है, फॉलो करना है। तो स्टूडेंट्स इंशाअल्लाह अज़ीज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टोइचियोमेट्री से ही रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस को और इसकी जो एप्लीकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।